प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूँ सुनील और आज का विषय है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जी हाँ, आज का विषय है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, अर्थात हम परमेश्वर से जो कुछ भी हम मांगते हैं तो हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम वचन देख लेते हैं और वचन के बाद हम आगे सीखेंगे कि किस प्रकार से हमको मांगना चाहिए और क्या क्या मांगना चाहिए जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। तो हम सबसे पहले वचन देख लेते हैं मत्ती 7:7, मत्ती 7 अध्याय 7वां पद। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हमारा विषय है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो परमेश्वर हमसे मांगने के लिए कहता है, बाइबल हमें बताती है कि हमको परमेश्वर से मांगना है, यीशु मसीह से मांगना है तो हमें मिलेगा। अगर हम मांगते नहीं हैं तो हो सकता है नहीं भी मिलता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है मांगने के लिए। आइए हम और एक वचन देखेंगे जिसमें एक व्यक्ति ने मांगा और यीशु मसीह ने उनको दिया। तो हम भी मांगेंगे तो हमको क्यों नहीं देगा। हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 और वचन 46 से 52। तो यहाँ पर अंधे बर्तिमाई को दृष्टिदान के बारे में हम पढ़ते हैं और यहाँ पर जो बर्तिमाई जो अंधा भिखारी है सड़क के किनारे बैठा हुआ था और यीशु मसीह उधर से होकर के गुजर रहे थे। तो यीशु मसीह को पुकार करके कह रहा था, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। तो दया के लिए दाऊद की संतान अर्थात यीशु मसीह को पुकार रहा था। और जैसे ही यीशु मसीह के कान में ये बात पड़ी या सुनाई दिया उसकी आवाज़, तो रुक गए और चेलों से कहा कि उसे बुलाओ। अर्थात आंधे बर्तिमाई को बुलाने का आदेश देता है यीशु मसीह। उसके बाद तुरंत ही दौड़ता हुआ आता है, गिरता दौड़ता हुआ आता है, क्योंकि आंधा है, उसको दिख नहीं रहा है। तो जिधर से आवाज़ आ रही थी यीशु मसीह की उधर ही दौड़ के आता है। उसके बाद यीशु मसीह उनको पूछते हैं, 51 में हम पढ़ते हैं, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? आंधे ने उससे कहा, हे रबी, या कि मैं देखने लगूं। जी हाँ, यीशु मसीह को अच्छी तरह से पता है कि जो आंधा बर्तिमाई है ये देखना चाहता है, दुनिया को देखना चाहता है, लोगों को देखना चाहता है, यीशु को देखना चाहता है, ये यीशु मसीह को पता है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह पूछता है, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? तो इस वचन से हमको ये समझ लेना है कि यीशु मसीह को बताना पड़ता है, मांगना पड़ता है कि हमको ये चाहिए। अगर आप नहीं मांगते हैं तो यीशु मसीह आपको नहीं देगा। मत्ती अध्याय 7 वचन 8 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता उसके लिए खोला जाएगा। तो हमको मांगना जरूरी है, मांगेंगे तब जाके यीशु मसीह देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो हो सकता है आप बीमारी में हैं तो बीमारी से चंगाई के लिए आपको यीशु मसीह से प्रार्थना करना होगा, या आपको कोई आशीष चाहिए उसके लिए भी आपको प्रार्थना करके मांगना होगा। आपको संतान चाहिए तो उसके लिए भी यीशु मसीह से आपको मांगना होगा। या आप बेरोजगार हैं, आपको नौकरी की ज़रूरत है तो आपको इसके लिए भी यीशु मसीह से मांगना होगा। यीशु मसीह को पता है आपको नौकरी चाहिए, लेकिन जब तक आप नहीं मांगेंगे तो आपको मिलने वाली नहीं है। और अगर आप कर्ज की समस्या में हैं तो इसके लिए भी आपको यीशु मसीह से मांगना होगा कि आपको कर्ज से छुटकारे की ज़रूरत है, आप कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं। या आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में आप कमज़ोर हैं, पढ़ाई में अच्छा होना चाहते हैं, इसके लिए भी आपको यीशु मसीह से मांगना होगा। या आप शादी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी यीशु मसीह से आपको प्रार्थना करना होगा कि हमारी शादी करवा दीजिए। अगर इस प्रकार की ज़रूरतें हैं या इस प्रकार की आवश्यकता है तो इसके लिए भी आपको यीशु मसीह से मांगना पड़ेगा। नहीं मांगेंगे तो आपको मिलने वाला नहीं है, जैसे बाइबल में हमने पढ़ा। और बहुत लोग क्या करते हैं, कई जगह प्रार्थना सभा में जाते हैं, जिसको चंगाई सभा भी बोलते हैं या आत्मिक सभा भी बोलते हैं, वहाँ पर जाते हैं। जो भी सभा समाप्त होने को होती है उसके बाद वहाँ का जो सेवक होता है, जो वक्तागण होता है, वो लोग बोलते हैं जिसको प्रार्थना की ज़रूरत है सामने आए। तो इसमें से बहुत लोग सामने घुटने टेके खड़े हो जाते हैं। उसके बाद जो सेवक होता है उसके लिए प्रार्थना करते हैं, और जो भाई या बहन प्रार्थना करवाते हैं वो लोग अपना मुंह को बिल्कुल बंद करके रखते हैं, वो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। और जैसे ही सेवक प्रार्थना करके अंत कर देते हैं तो जो विश्वासी होते हैं वो लोग भी आमीन बोलते हैं। तो यीशु मसीह उनकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं।
आपके लिए सेवक प्रार्थना कर रहा है तो आपको भी प्रार्थना करना है, अपने लिए प्रार्थना करना है। आपको जो समस्या है, जिस समस्या के लिए आप सेवक से प्रार्थना करवा रहे हैं, वही समस्या के लिए आपको भी यीशु मसीह से प्रार्थना करना होगा। दोनों जन का प्रार्थना जरूरी है, जो सेवक है उसका प्रार्थना और आपका भी प्रार्थना जरूरी है, तब जाकर के यीशु मसीह आपको देगा या आपकी जरूरत को पूरा करेगा। अगर हम स्वयं की प्रार्थना नहीं करते, अपने लिए प्रार्थना हम नहीं करते, दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं, तो हमारी जरूरत कभी पूरी नहीं होगी, हमें कभी मिलेगा नहीं। मैं एक बड़े सेवक के बारे में पत्रिका में पढ़ रहा था और उसके बारे में बताया गया है कि बहुत बड़ा सेवक था और बहुत बड़ा बड़ा काम उसके द्वारा से परमेश्वर कर रहा था, और उसको एक बीमारी हो जाती है। उसके बाद उसको इलाज के लिए ले जाया जाता है हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर जांच होता है तो 3 बड़े बड़े बीमारी उसके शरीर में पाए जाते हैं। उसके बाद उसका ऑपरेशन का डेट फिक्स किया जाता है कि इसका ऑपरेशन इस तारीख को होगी। और उसके बाद ये जो सेवक है ये अपने घर लौट जाता है। उसके बाद प्रार्थना करता है यीशु मसीह से और पूछता है, यीशु तूने ये 3 गंभीर बीमारी क्यों दी है? मेरे प्रार्थना से तू बहुतों को चंगाई देता है, लेकिन मुझे चंगाई क्यों नहीं दिया? यीशु मसीह उसको स्पष्ट उत्तर देते हैं, आपने कभी अपने बीमारी की चंगाई के लिए प्रार्थना मुझसे नहीं किया। अगर तू अभी प्रार्थना करेगा अपनी बीमारी से चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, तो मैं तुझको चंगा कर दूंगा। और उसी समय ये जो सेवक है ये प्रार्थना करता है अपनी बीमारी से चंगाई के लिए, तो यीशु मसीह उसी समय उसको ठीक कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम बड़े सेवक ही क्यों ना हो, उनको भी अपनी ज़रूरत के लिए यीशु मसीह से मांगना पड़ता है। बिना मांगे हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप भी कोई समस्या में हैं तो आपको भी यीशु मसीह से प्रार्थना करना होगा, तब जाकर आपको मिलेगा। क्योंकि बाइबल में हमने पढ़ा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए आपको अपने ज़रूरत के लिए प्रार्थना के रूप में यीशु मसीह से मांगना होगा। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें। और कोई भी विषय को लेकर के आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो कमेंट करके हमें बताएं। मैं उस विषय पर वीडियो बना करके आपके सामने को लाऊंगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।